Hello students, now in today's SGP lecture we are going to study about the static overcurrent relay. In last lecture we have studied about the static relay. Static relay के बारे में हमने स्टडी किया था. तो static relay क्या होता है कि जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है लाइक ट्रांजिस्टर, डायोड्स, आईसीज, इन सब का यूज़ किया जाता है. स्टैटिक रिले में कोई भी मूविंग पार्ट्स होता नहीं है और उसके लिए उसका जो वर्किंग है वो बहुत अच्छा रहता है. तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप्स है जिसमें हम सबसे पहले स्टैटिक ओवरकरंट रिले के बारे में स्टडी करेंगे. तो अब स्टैटिक ओवरकरंट रिले है उसका फंक्शन समझने के लिए सबसे पहले हम उसका स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम देखेंगे. तो स्कीमेटिक ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले सीटी को हम कनेक्ट करेंगे. यहाँ से ये जो सीटी है उसको हम बोलेंगे मेन सीटी. सीटी का काम क्या होता है, सीटी यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, वो करंट को सेंस करेंगे और करंट को सेंस करके मेन सीटी की हेल्प से जो करंट है उसकी वैल्यू को स्टेप डाउन किया जाता है. वहाँ से जो करंट हमें मिलेगा उसको हम ऑक्सिलरी सीटी के थ्रू और स्टेप डाउन करेंगे, यानी कि ऑक्सिलरी सीटी जिसको हम यहाँ पे इनपुट की तरह देंगे. इस ब्लॉक में से जो हमें आउटपुट मिलेगा उसको बाद में रेक्टिफायर एंड फिल्टर यूनिट में ले जाया जाता है. रेक्टिफायर एंड फिल्टर, यहाँ पे सिग्नल को रेक्टिफाई किया जाता है और बाद में जो हार्मोनिक्स होते हैं उसको फिल्टर करके बाद में प्रोसेस के लिए नेक्स्ट ब्लॉक में फैड किया जाता है. उसके बाद यहाँ पे आएगा लेवल इंडिकेटर. वहाँ से जो आउटपुट मिलेगा उसको बाद में एम्पलीफाई करने के लिए एम्पलीफायर ब्लॉक में दिया जाता है. और फाइनली हमें उसका आउटपुट मिलेगा. सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्टैटिक ओवरकरंट रिले. ओके, अब हर एक जो ब्लॉक है उसका हम फंक्शन समझेंगे. तो सबसे पहले है मेन सीटी. ओके, तो सबसे पहले हमने सीटी को कनेक्ट किया है यहाँ पे. तो सीटी का काम क्या होता है कि वो करंट को सेंस करता है और उसके बाद जो करंट है उसको स्टेप डाउन करने का काम करता है, यानी कि इट स्टेप्ड डाउन द लाइन करंट. नेक्स्ट आएगा इनपुट सर्किट. तो इनपुट सर्किट में आपने देखा कि हमने ऑक्सिलरी सीटी को कनेक्ट किया हुआ है. ओके, इसके अलावा भी करंट सेटिंग स्विच को रखा जाता है, हार्मोनिक फिल्टर्स को रखा जाता है, स्पाइक सप्रेसर को रखा जाता है. जो ऑक्सिलरी सीटी है वो इनपुट सर्किट में मेन डिवाइस है. तो ऑक्सिलरी सीटी क्या करेगा कि जो मेन सीटी में से करंट स्टेप डाउन होके आएगा उसको और स्टेप डाउन किया जाता है और उसके बाद ये जो आउटपुट मिलेगा उसको रेक्टिफायर और फिल्टर यूनिट को दिया जाता है. यहाँ पे जब भी हम करंट को स्टेप डाउन करेंगे तो स्टेप डाउन करने के लिए जो सीटी का यूज़ होता है उसके ऊपर स्टेपिंग्स दी गई होती है. तो उसकी हेल्प से क्या होगा कि करंट की जो वैल्यू हमें चूज़ करनी है वो हम चूज़ कर सकते हैं. यानी कि अगर हम स्टैटिक ओवरकरंट रिले चूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें कितना करंट सेट करना है वो हम ऑक्सिलरी सीटी पे से जो टैपिंग्स होते हैं उसको चूज़ करके करंट की वैल्यू सेट कर सकते हैं. अगर यहाँ पे स्टेप डाउन करने के बाद जो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो हार्मोनिक्स को रिड्यूस करने के लिए फिल्टर को रखा जाता है. तो इसलिए वो क्या करेगा कि जो स्टेप डाउन होता है उसके बाद जो हमें वेवफॉर्म मिलेंगे, जो आउटपुट मिलता है उसमें से
जो हार्मोनिक्स है वो उसको सप्रेस कर देगा फिल्टर, और जो इनपुट स्पाइक मिलेंगे उसको सप्रेस करने के लिए स्पाइक सप्रेसर का यूज़ किया जाता है। तो इनपुट सर्किट में कौन कौन से ऑक्सिलरी इक्विपमेंट रखे जाएंगे? तो एक तो आएगा ऑक्सिलरी सीटी, उसके बाद आएगा स्पाइक सप्रेसर, उसके बाद आएगा हार्मोनिक फिल्टर, ऑक्सिलरी सीटी हैविंग टैपिंग्स ऑन सेकेंडरी। ओके, तो ये जो तीन हैं वो मेन डिवाइसेस है जो इनपुट सर्किट में लगाए जाते हैं। ऑक्सिलरी सीटी के हेल्प से जो मेन सीटी में से करंट आता है स्टेप डाउन होके उसको और स्टेप डाउन किया जाता है बाय यूजिंग टैपिंग्स, जिसको सीटी की सेकेंडरी पे लगाया हुआ होता है। तो जो भी रिले चूज़ कर रहे हैं तो जो करंट की वैल्यू हमें सेट करनी होती है वो सेकेंडरी पे जो टैपिंग्स लगे हुए होते हैं उसकी हेल्प से हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप डाउन होने के बाद अगर जो इनपुट है यानी कि जो करंट है उसमें जो हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं उसको फिल्टर करने के लिए हार्मोनिक फिल्टर का यूज़ किया जाता है। इनपुट स्पाइक जो होते हैं उसको सप्रेस करने के लिए स्पाइक सप्रेसर का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ द इनपुट सर्किट। इसके अंदर आपको तीन मेन कंपोनेंट्स लिखने हैं और तीनों का फंक्शन लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा रेक्टिफायर एंड फिल्टर यूनिट। सो रेक्टिफायर का मेन फंक्शन क्या होता है? सिग्नल को रेक्टिफाई करना, और फिल्टर का क्या काम होता है? फिल्टर करने का। ओके, तो यहाँ पे जो रेक्टिफायर यूज़ होता है वो ब्रीज रेक्टिफायर होता है, यानी कि ब्रीज रेक्टिफायर इज़ यूज्ड जो इनपुट सिग्नल है एसी सिग्नल उसको बाद में डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। यानी कि जो रेक्टिफायर है, रेक्टिफायर क्या करेगा? इनपुट एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ओके, अब जब भी एसी है वो डीसी में कन्वर्ट होगा तो इसकी वजह से क्या होगा? हार्मोनिक्स जनरेट होंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसको प्योर डीसी में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो प्योर डीसी में कन्वर्ट करने के लिए फिल्टर को यूज़ किया जाता है। सो फिल्टर विल गिव यू द प्योर DC voltage. So this is the function of rectifier and filter unit. Next one है level detector. ओके, अब यहाँ से क्या होगा? जो सिग्नल है उसको हमने रेक्टिफाई किया, यानी कि रेक्टिफाई की हेल्प से सिग्नल रेक्टिफाई होता है, और फिल्टर की हेल्प से वो स्मूथ यानी कि प्योर डीसी में कन्वर्ट होता है। ये जो सिग्नल होगा वो बाद में लेवल डिटेक्टर को दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो सिग्नल है उसको कंपेयर किया जाता है। ओके, तो उसको जो प्री डिटरमाइंड वैल्यू रहती है, यानी कि जो फिक्स्ड एक रेफरेंस वैल्यू ली जाती है, जो फिक्स्ड रेफरेंस सिग्नल होगा उसके साथ उसको कंपेयर किया जाता है, और उसके कंपेयर करने के बाद आउटपुट सिग्नल को जनरेट किया जाता है। जब भी इनपुट सिग्नल है वो रेफरेंस सिग्नल से बढ़ जाता है तो आउटपुट सिग्नल होता है वो जनरेट होता है, और ये जो आउटपुट सिग्नल होगा उसको एम्पलीफायर को दिया जाता है। सो इन लेवल डिटेक्टर व्हाट विल बी देयर? कंपैरिजन ऑफ रेफरेंस सिग्नल and signal from the rectifier and filter unit is done. ओके, तो लेवल डिटेक्टर में क्या किया जाता है? दो सिग्नल हैं, रेफरेंस सिग्नल ऑलरेडी होगा, यहाँ से जो सिग्नल हमें मिलेगा उसको लेवल डिटेक्टर में एज ए इनपुट दिया जाता है। सो रेफरेंस सिग्नल और जो इनपुट सिग्नल होगा दोनों का कंपैरिजन होगा,
कंपैरिजन में अगर इनपुट सिग्नल जो है उसकी वैल्यू रेफरेंस सिग्नल से बढ़ जाती है तो आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा, और ये जो आउटपुट सिग्नल होगा उसको बाद में हम एम्पलीफायर को देंगे। यानी कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द इनपुट सिग्नल exceeds the reference signal, then there will be output signal, and this output signal is given to the amplifier unit. Next is the amplifier unit. तो एम्पलीफायर यूनिट में क्या किया जाता है कि जो सिग्नल होगा उसको एम्पलीफाई किया जाता है। सो इन दिस सिग्नल इज एम्पलीफाइड, और फाइनली हमें आउटपुट मिलेगा। अब जो भी स्टैटिक रिले है उसमें हमें टोटल 2 टाइप के आउटपुट मिलेंगे। एक जो होगा वो मूविंग कॉइल टाइप परमानेंट मैग्नेट टाइप रिले का होगा, जो दूसरा है जिसमें जो सर्किट ब्रेकर होता है उसकी जो ट्रिपिंग कॉइल होती है उसके साथ SCR को कनेक्टेड किया जाता है। अब जब भी जो ट्रिपिंग कॉइल होती है सर्किट ब्रेकर की, उसको जब भी सप्लाई मिलेगा तो उस टाइम पे रिले ऑपरेट होगा और सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। या तो सर्किट ब्रेकर ट्रिप होगा या तो जो आउटपुट सिग्नल होगा वो SCR को ऑन कर देगा। तो अब जैसे ही SCR ऑन हो जाएगा तो उसकी वजह से जो करंट है वो ट्रिपिंग कॉइल के साथ हमने जो SCR को सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है उसमें से फ्लो होगा, और इसकी वजह से जो सर्किट ब्रेकर है वो ट्रिप हो जाएगा। यानी कि टोटल आउटपुट में 2 टाइप के हमें आउटपुट मिलेंगे। फर्स्ट होगा मूविंग कॉइल टाइप, परमानेंट मैग्नेट जबकि जो दूसरा होगा उसमें हम क्या करेंगे कि जो सर्किट ब्रेकर होगी उसकी जो ट्रिप कॉइल है उसके साथ सीरीज में SCR को कनेक्ट किया जाता है। यानी कि SCR कनेक्टेड इन सीरीज विथ द ट्रिप कॉइल ऑफ द सर्किट ब्रेकर। ओके, यानी कि जो सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिप कॉइल है उसको जब भी सप्लाई मिलेगा तो वो सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगी। सेकंड थिंग कि जब आउटपुट सिग्नल जनरेट होगा तो SCR ऑन होगा। SCR ऑन होगा तो जो करंट है वो सर्किट ब्रेकर की जो ट्रिप कॉइल है उसमें से फ्लो होगा, और उसकी वजह से भी सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। सो दिस इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द स्टैटिक ओवर करंट रिले। GTU में मोस्टली ब्लॉक डायग्राम पूछा जाता है। यू हैव टू ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द स्टैटिक ओवर करंट रिले एंड यू हैव टू एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ ईच एंड एवरी ब्लॉक फॉर द स्टैटिक ओवर करंट रिले।